काला कुत्ता। एक गांव में एक काला कुत्ता रहा करता था। गांव के एक जगह पर एक बड़ा कचरे का डब्बा था, जिसका उसे लगता था कि वो मालिक है। जो भी खाना उसे वहां मिलता, वो खा के सारा गांव फिरते रहता था। छोटी सी भी आहट सुनकर वो जाग जाता था। जब कोई दूसरा कुत्ता वहां आता तो वो उस पर भौंक कर उसे भगा देता था। उस कचरे के डब्बे में जो भी खाना था वो सिर्फ उसका था, ऐसा वो सोचता था। दूसरे कुत्ते को तो क्या, कोई चींटी को भी वहां जाने के नहीं देता था। एक दिन उस डब्बे में बहुत सारा खाना फेंका गया था। वो उसे देखकर बहुत लालची हो गया। उस खाने की खुशबू से वहां एक और कुत्ता आया, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तभी जोर की हवा चलने लगी। और सारा खाना मट्ठी मट्ठी हो गया। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। जब उसने वापस आकर देखा तो उसे पता चला कि सारा खाना खराब हो गया है। खाना अब ना उसे मिला ना दूसरे कुत्ते को। वो भूखा प्यासा खाना ढूंढ रहा था। जब उसे भी कहीं पर भी खाना नहीं मिला तो वो वैसे ही भूखा बैठ गया। उसे भूखा देखकर एक कौवा उसके पास आया और कहने लगा, दोस्त, इंसान का फेंका हुए खाने को तुम इतना महत्व देते हो, किसी के साथ भी उसे नहीं बांटते। अगर कोई कुत्ता खाने आता है तो तुम उस पर भौंक कर उसे भगा देते हो। तुम्हारी लालच ने ना तुम्हें वो खाना खाने दिया और ना किसी और को। हम कौवों को देखो, हमें अगर कहीं भी खाना मिलता है तो हम सारे कौवों को आवाज देकर इकट्ठा कर लेते हैं। हम कौवों से कुछ सीखो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। काले कुत्ते को जब भूख लग रही थी तो वो उसकी हर बात सुनने लगा और समझने भी लगा। उस दिन से वो हर किसी के साथ अपना खाना बांटकर खाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खाना मिल बांट के खाने से बढ़ता है। जादुई सोने के सिक्कों का बक्सा। एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो हमेशा मेहनत करता था। शायद भगवान उसका इम्तिहान ले रहे थे। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो गांव में एक कनकैया नाम के आदमी से ब्याज पर कर्जा लेता था। कनकैया बहुत कंजूस था। जब भी वो किसी को कर्जा देता था तो उनसे 4-5 गुना ज्यादा ब्याज लेता था। एक दिन चंदू खेत में खड़ के सोच रहा था कि वो इस कर्जे से बाहर कैसे आए। कुछ देर बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रार्थना करने के बाद जब वो काम करने जा रहा था तो उसके पैर को कुछ लगा। जब उसने उसे उठाया तो अचानक उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा, चंदू, ये एक जादुई बक्सा है। इसमें तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और जब जब तुम उस सिक्के को बाहर निकालोगे तो तुम्हें उस जगह पर दूसरा सिक्का मिलेगा। जितने सिक्के की जरूरत तुम्हें है उतने ले लो और फिर इस बक्से को तालाब में फेंक देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने बक्सा फेंकने से पहले सिक्के खर्च किए तो वो बक्सा और सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो गई। वो बक्सा लेकर घर वापस चला गया। बहुत जल्द ये बात फैल गई और कनकैया को इस बक्से के बारे में मालूम हो गया। कनकैया अब उस बक्से को हासिल करना चाहता था। वह चंदू के पास आया और कहने लगा, चंदू, ये बक्सा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। साहब, मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं है।
आप मेरा पुराना कर्जा माफ कर दो और 500 सिक्के मुझे दे दो और इस बक्से को ले जाओ। मैं उन पैसों से खेती करके पैसे कमा लूंगा। तब कनकैया सोचने लगा कि 50,000 के बदले ये सिर्फ 500 सिक्के मांग रहा है। कितना बेवकूफ आदमी था वो। 500 सिक्के उसे देकर कनकैया वो बक्सा ले जाना चाहता था। जैसे ही बक्सा कनकैया को दे दिया, चंदू ने देवी की सारी बातें उसे सुना दी। कनकैया खुशी खुशी बक्से को लेकर घर वापस आया और सारी रात बिना कुछ खाए पिए, बिना वक्त गवाए एक एक करके सोने के सिक्के निकालता गया और 10 बोरियां भरने के बाद भी उसका लालच नहीं गया। वो अपने घर भर के सिक्कों की बोरियां चाहता था। कुछ दिन हो गए और बिना आराम किए, खाना खाए, वो सोने के सिक्के जमा कर रहा था और बीमार हो गया। बीमारी के चक्कर में वो चंदू की बातें भूल गया और कुछ सिक्के अपने इलाज के लिए खर्च करने लगा। कुछ देर बाद जैसा देवी ने कहा, वो बक्सा और सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। इस चिंता में वो और बीमार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। खिलौने बेचने वाले। एक गांव में नितिन और जतिन नाम के 2 खिलौने बेचने वाले रहते थे। दोनों का एक ही कारोबार होने के कारण आज किसका कारोबार होगा ये तनाव रहता था। दोनों की कभी कभी लड़ाई भी होती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव को 2 हिस्सों में बांट लेंगे और बारी बारी शाम और दिन में कारोबार कर लेंगे। जो इलाके में वो सुबह जाते थे, शाम को वो अगले इलाके में जाते थे। ऐसे ही एक दिन में वो अकेले अकेले फिरकर सारे गांव में खिलौने बेचते थे। इससे एक दूसरे का सामना भी नहीं होता था और तनाव भी नहीं होता था। कुछ दिन बाद नितिन अपनी खिलौनों की बंडी लेकर एक बुढ़िया के घर के सामने आया। उसका पोता खिलौने देखकर जिद करने लगा कि उसे खिलौना चाहिए। बुढ़िया उसके पोते का पसंदीदा खिलौना बंडी से उठाकर उसका भाव पूछने लगी। नितिन ने उसका दाम बहुत ज्यादा लगाया। इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब बुढ़िया ने कहा, मेरे पास एक पुराना बर्तन है जिस पे कालिक लगी है। तुम वो लेकर ये खिलौना मेरे पोते को दे दो। नितिन वो बर्तन लेकर हाथ से कालिक हटाने लगा। तब उसे पता चला कि वो सोने का था। उसके मन में लालच आ गया। ये बर्तन तो पूरा खराब हो गया है, इसके बदले में कुछ नहीं आएगा। ये बड़ा खिलौना तो नहीं, पर छोटा खिलौना तुम्हें मैं दे सकता हूँ। बच्चा जिद करने लगा कि उसे बड़ा खिलौना ही चाहिए। बुढ़िया कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए वो बर्तन लेकर वापस अंदर चली गई। जतिन से किए हुए वादे के अनुसार उसका समय खत्म हो गया था, इसीलिए वो सोचने लगा कि अगले दिन आकर उस बुढ़िया से सोने के बर्तन के बदले छोटा खिलौना उसे दे देगा। कुछ देर बाद जतिन वहाँ खिलौनों की बंडी लेकर आया। बच्चा फिर उसकी बंडी को देखकर फिर खिलौनों की जिद करने लगा। फिर से उस बर्तन के बदले उसके पोते का पसंदीदा खिलौना खरीदने आई थी बुढ़िया। जतिन वो बर्तन देखकर पहचान गया था कि वो सोने का बर्तन था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल का था, इसीलिए उसने बुढ़िया से कहा, साधारण बर्तन नहीं है, ये सोने का है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो इसके बदले आपको दे सकूं। एक काम करते हैं, जमींदार के पास जाकर ये बर्तन बेच देंगे और इस पैसों के बदले आपको जो खिलौना पसंद आए वो ले लेना और बाकी पैसों से आप अपने पोते की पढ़ाई करवा लेना। इतना कहकर वो जमींदार के पास ले आया। जमींदार को वो सारा हाल सुनाने लगा। उसने बुढ़िया से वो बर्तन खरीद लिया और उसके बदले उसे पैसे दे दिए और जतिन की ईमानदारी से खुश होकर जमींदार ने उसे एक इनाम भी दिया। अगले दिन नितिन वहाँ अपने व्यापार के लिए आया। उसके बेईमानी के बारे में सब गांव वालों को पता चल गया था, इसीलिए कोई उससे खिलौने नहीं ले रहा था।
उसका बहुत नुकसान होने के कारण वो उस गांव को छोड़कर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार का कभी भी अच्छा ही होता है।